अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पुरानी होम्योपैथिक काउंसिल NCH इसके ज़ेरे एहतमाम आप कह लें, इसके अंडर सुपरविज़न 140 होम्योपैथिक कॉलेजेस इस वक्त काम कर रहे हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये है कि जब से FSC प्री मेडिकल हुआ है, बुनियादी तालीम FSC प्री मेडिकल हुई है, उस वक्त से उनको जो बेसिक एजुकेशन FSC प्री मेडिकल पर आकर आप DHMS कर रहे हैं या BHMS कर रहे हैं, इन DHMS स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो होम्योपैथिक कॉलेजेस में टीचर्स हैं, उनकी ज़्यादातर की 140 होम्योपैथिक कॉलेज में से ज़्यादातर की जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक आर्ट्स है या साइंस है, और कुछ ने डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ ने नहीं किया हुआ, क्योंकि होम्योपैथिक कॉलेजेस में टीचर बनने के लिए डिप्लोमा DHMS होना ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिशनर के लिए DHMS होना ज़रूरी है, लेकिन होम्योपैथिक टीचर बनने के लिए DHMS होना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर होम्योपैथिक कॉलेजेस में जो होम्योपैथिक टीचर्स हैं, उनकी बुनियादी तालीम इस वक्त मैट्रिक है, और कुछ की मैट्रिक के साथ साइंस के साथ है, और कुछ मैट्रिक आर्ट्स या साइंस के साथ डिप्लोमा होल्डर हैं, और कुछ जो है वो मैट्रिक के साथ ग्रेजुएट हैं लेकिन किसी और सब्जेक्ट में। मसलन उन्होंने BA किया हुआ है, आप यूँ समझ लें कि सोशियोलॉजी में BA किया हुआ है, या मैथ्स कम्युनिकेशन में BA किया हुआ है, या उन्होंने इस्लामियात में BA किया हुआ है, या हिस्ट्री में BA किया हुआ है, या मास्टर किया हुआ है। यानी उनका ताल्लुक मेडिकल साइंस के शोबे से नहीं है जो उन्होंने डिग्री हासिल की हुई है। और कुछ होम्योपैथिक कॉलेजेस ने जो दीगर कॉलेजेस में असातिज़ा इकराम या टीचर्स काम कर रहे हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं, उनको बतौर विजिटिंग लेक्चरर अपनी फैकल्टी पर शो किया हुआ है। उनमें से आधे तो वो कॉलेजेस हैं जिन्होंने वाकई ही उन टीचर्स को हायर किया, वो आके पढ़ाते हैं, और कुछ ने सिर्फ फैकल्टी की हद तक, लिस्ट बनाने की हद तक उनको उनके नाम रखे हैं। तो अब सारी बात का लुबे-लुबाब ये हुआ कि जब से FSC प्री मेडिकल बुनियादी तालीम हुई है, और उसके बाद जिन बच्चों को FSC प्री मेडिकल की बुनियाद पर दाखिला दिया गया है, उनको पढ़ाने के लिए मैट्रिक सादा या मैट्रिक के साथ डिप्लोमा होल्डर या सिंपल ग्रेजुएट, वो ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो इन FSC प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। इसलिए हम वजारत सेहत, जो कि पूरे पाकिस्तान में सेहत के मसाइल को देखती है, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि जो इस वक्त मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी चल रही है, इसको एक डायरेक्टिव जारी किया जाए कि वो अपने तमाम होम्योपैथिक कॉलेज में ये एक सर्कुलर करे कि कोई भी होम्योपैथिक कॉलेज वो ऐसे किसी टीचर को इंडक्ट ना करे, भर्ती ना करे, अपॉइंट ना करे जिसकी क्वालिफिकेशन कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और वो मास्टर डिग्री उसकी FSC प्री मेडिकल की बुनियाद पर होनी चाहिए। उसने FSC किया हो, प्री मेडिकल किया हो, और साथ उसने मास्टर डिग्री किया हो। किसमें मास्टर डिग्री? किसमें? DHMS के किसी रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर। यानी उसने फिजियोलॉजी में किया हो, उसने एनाटॉमी में किया हो, उसने बायोकेमिस्ट्री में किया हो, उसने साइकोलॉजी में किया हो, उसने हाइजीन के अंदर किया हो, उसने पब्लिक हेल्थ में किया हो। यानी मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई मास्टर डिग्री हो, लेकिन वो मास्टर डिग्री उसने FSC प्री मेडिकल की बुनियाद पर हासिल की हो। सिर्फ ऐसे टीचर्स को जिनका 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या अगर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम उसने मास्टर डिग्री के साथ B.Ed किया हो या M.Ed किया हो, तो ये इन टीचरों को होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाने की इजाजत होनी चाहिए, ताकि वो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। जब से FSC प्री मेडिकल हुई है, अब मैट्रिक के साथ डिप्लोमा होल्डर टीचरों की होम्योपैथिक कॉलेजेस में जरूरत नहीं है। तो मैं ये
वजारत सेहत से दरख्वास्त करूंगा कि तालीम के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए होम्योपैथिक काउंसिल को ये एडवाइस जारी करें, ये ऑर्डर जारी करें कि वो अपने तमाम कॉलेजेस में एक सर्कुलर भेजें, एक लेटर भेजें कि वो अपने टीचर्स की जो बेसिक एजुकेशन है पढ़ाने के लिए वो इन्हांस करें और मास्टर डिग्री FSC प्री मेडिकल की बुनियाद पर उसने की हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में, सिर्फ उन्हीं को बतौर होम्योपैथिक टीचर भर्ती किया जाए।